मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमजान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरी मौजूदगी खानपुर नूह के स्कूल में मौजूद हूं। आपको ये बता दें गांववासी किस लिए मौजूद हैं, क्यों मौजूद है, यह आप सभी का सवाल भी होगा। आइएगा इनसे मैं तमाम बातचीत करता हूं। इनके क्या विषय हैं जिनको लेकर आज सब ये गांववासी इकट्ठे हुए हैं, तमाम बातचीत करेंगे। जनाब, आपका नाम क्या है? फारूक भाई। फारूक साहब, यहाँ आज जो इकट्ठे हुए हैं स्कूल में, क्यों हुए हैं? रमजान जी, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज आपने यहाँ आकर हमारे स्कूल के बारे में सरकार की जो जहाँ की समस्याएं हैं उनको आगे तक पीडीओ साहब, एसडीएम साहब, डीसी साहब तक पहुँचाने की कृपया करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने का। हमारा मकसद यहाँ इकट्ठा होने का यह है कि हमारे गांव खानपुर नूह जो मिडिल स्कूल है, यहाँ पे जो स्कूल की कंडीशन है वो तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ मिडिल स्कूल में टोटल 6 टीचर हैं, जिनमें से 2 टीचरों को वापस यहाँ से हमारे बीडीओ साहब के यहाँ से कोई अधिकारी है वो वापस दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं उसको। पहली समस्या तो यह है कि पहले ही टीचर नहीं है, फिर यहाँ से टीचर भेजे जाए। फिर हमारे और सरकार कहती है कि भाई शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा का काम करें। शिक्षा कहाँ से आएगी हमारे लिए? अगर हमारे पास टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं रहेंगे तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी हमारे को? दूसरा यह है, हमारे इस स्कूल में सबसे पहली समस्या बाउंड्री है, जो चारों तरफ से पहले भी हमारे टीचरों ने, गांव वालों ने, सबने मिलकर 2021-22 में इसकी एप्लीकेशन दी थी, कंप्लेंट डाली थी कि हमारी बाउंड्री कराई जाए। ना कोई बाउंड्री है, ना कोई गेट है यहाँ, ये समस्या है। दूसरा यह है कि हमारे यहाँ कोई चौकीदार, जो सुरक्षा के लिए चौकीदार स्कूल की 4 दीवारी की रक्षा करे, स्कूलों की सारी चीजों को देखे, यहाँ वो कोई नहीं है। तीसरा, यहाँ सीपर का कोई नामो निशान नहीं है, इंतजाम ही नहीं है। काफी दिन ना कोई साफ है ना सफाई है। वैसे तो हमारी सरकार कहते हैं कि स्वच्छ अभियान है कहाँ, जब स्कूलों में ही नहीं है। हमारे बच्चे साफ नहीं रहेंगे तो फिर शिक्षा कहाँ से मिलेगी उनको? बिल्कुल। दूसरा, यहाँ पे जब बाउंड्री खुली है तो भैंस भी आएंगी, सारे पशु आएंगे, जानवर आएंगे, सारी चीजें ही आएंगी। कोई यहाँ पाबंदी नहीं है किसी की आने की, जाने की। ना कोई पूरे ग्राउंड के अंदर कोई पेड़ पौधा, कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, जितनी भी जो ये समस्याएं हैं। और मैं फिर यही हमारी ग्राम पंचायत जलालपुर नूह का हाल है। वहां भी जलालपुर में मिडिल स्कूल है, वहां भी से भी यही कंडीशन है कि वहां से भी 2 टीचर वापस ले जाए जा रहे हैं। महू में वहां स्कूल है, वहां से एक टीचर जो आया है वो लेके जा रहा है। हमारी ग्राम पंचायत जलालपुर नूह में टोटल यही कंडीशन है, तीनों गांवों के अंदर। और हमारा यहाँ जो हाईवे है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूरी पे नहीं है। अगर हमारे साथ ऐसा अन्याय किया गया कि हमारे टीचर यहाँ से गए और हमारे को चौकीदार की सुविधा नहीं दी गई, हमारे को सीपर की चौकीदारी नहीं दी गई, हमारी बाउंड्री नहीं कराई गई, तो हम रोड को जाम करने की भी कोशिश करेंगे। मैं डीसी साहब से आग्रह करता हूं, बार बार अपील करता हूं पूरे ग्राम वासियों की तरफ से कि हमें तो टीचरों की और सख्त जरूरत है। और डीसी साहब या बीडीओ साहब या सरकार यहाँ से टीचरों को लेके भाग रही है, पता नहीं कहाँ भेज रही है, फिर ये बच्चा शिक्षित कहाँ से होंगे? मैं ये आग्रह करता हूँ हमारे को यहाँ और टीचर भेजे जाएं, इन 2 के अलावा वो भी यही रहे, और कम से कम 3 टीचर और लाए जाएं, ताकि हमारे बच्चे कुछ सीख सकें, पढ़ सकें, आगे तक पहुंच सकें। दूसरा, हमारे ये मिडिल स्कूल है, मैं ये भी कहता हूं कि भाई मैं सरकार से, डीसी साहब से अपील करता हूं कि हमारे स्कूल की इसको 10वीं तक किया जाए, अपग्रेड किया जाए, ताकि जो हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, किसी कारण से इसी वजह से कि यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, मिडिल पास करके फिर घर पे बैठ जाते हैं। जाने आने में परेशानी होने की वजह से वो वहां जाते ही नहीं है, घर पे बैठ जाते हैं। फिर आगे किसी की मनसा ही नहीं है जाने की। जब बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिल रही, वहां नहीं मिल रही, यहाँ नहीं मिल रही, जब यहाँ नहीं मिल रही तो वहां कहाँ मिलेगी? फिर वहां से सवारी में जाना पड़ता है। हमारे यहाँ खेड़ी में 3 किलोमीटर पे खेड़ी कंकर खेड़ली गांव है, तो वहां 10वीं का स्कूल है, वहां अपग्रेड कराया था, लेकिन वहां भी टीचर नहीं है। वहां एक टीचर है, क्या करेगा वो? क्या पढ़ाई पढ़ेगा? मैं सरकार से, बीडीओ साहब से, डीसी साहब से, एसडीएम साहब से, सभी से, मैं सब ग्राम वासियों की तरफ से अपील करता हूं कि हमारे को ये जितनी मैंने बताई है ये सारी सुविधा हमारे स्कूल में ही उपलब्ध कराई जाए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें,
चलिएगा। चलिए दर्शकों, मैं और आपके लिए विस्तार पूर्वक बता दूं, इस स्कूल की बाउंड्री नहीं है जिससे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पर हर जो चीज है जो गांव में आवारा डोलती है वो यहाँ पर घुस जाती है, जिससे पढ़ने में भी दिक्कत है, रात को भी दिक्कत है। दूसरे के इस स्कूल में जो टीचर हैं उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं, जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चे क्या खाक पढ़ेंगे। तो इसलिए इस गांव वासियों ने मांग की है कि टीचर इस स्कूल में भेजे जाएं और जिनका ट्रांसफर किया है वो रोक दिया जाए, ताकि वो जहां जो पढ़ा रहे थे सही सलामत तो वो यहीं पढ़ाए। और इनकी मांग यह भी है कि स्कूल को +2 तक या 10 तक कर दिया जाए, क्योंकि दूर दराज बच्चे जाने को मजबूर हो जाती हैं। इस वजह से खानपुर नूहू की लड़कियों को खासकर पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, क्योंकि दूर दराज नहीं जा सकती हैं। अगर ये स्कूल +2 तक हो जाए तो यहीं पर बेटियां शिक्षा ग्रहण करेंगी। और यहाँ पर स्वीपर की जो मांग है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार स्वच्छ भारत को लेकर अभियान है, लेकिन इसको लेकर ध्यान देने की भी जरूरत है। मैं और भी गाँव वासियों से बातचीत करूंगा, आखिर इनका क्या कहना है। जनाब, किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है जो अभी जनाब ने बताई है? भाई हमारी सरकार से ये अपील है कि हमारी सरकार ये बोलती है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी बेटी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पैदल जाती हैं और पैदल जाकर वो भारत में एडमिशन लेती हैं। यहाँ पे अगर स्कूल होता तो हमारी बच्ची यहाँ पढ़ती। हमारी बच्ची 8वीं या 6ठी करके और बैठ जाती है यहाँ। कम से कम 100 बच्ची ऐसी हैं जो घर पे बैठी हैं। अगर वो बच्ची पढ़ती और स्कूल होता, हमारा बड़ा स्कूल होता, +2 होता या 10वीं क्लास तक होता, तो हमारी बच्ची 10वीं या 12वीं पढ़ती और बेटी बचाओ उसमें पढ़ाओ में आती। लेकिन बेटी बचाओ पढ़ाने का मसले में बेटी हमारी नहीं है। इस वजह से हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है। ना तो स्कूल में बाउंड्री है और ना हमारे स्कूल में टीचर है। टीचर का भी अभी हमारे भाई ने बताया कि स्कूल से हमारे बच्चे टीचर ले जाए जा रहे हैं, कहीं और शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो हमारी सरकार से अनुरोध है, हमारे टीचर जो जा रहे हैं वो वापस रखे जाए यहाँ पे और हमारा बच्चों पे ध्यान दिया जाए। अगर ऐसा सरकार ने नहीं किया तो हम स्कूल में बिल्कुल, हम दावे से कह रहे हैं, हम स्कूल में ताला लगा देंगे। हम किसी को भी नहीं आने देंगे। अब 8वीं क्लास में सिर्फ एक मास्टर है यहाँ पे। 8वीं तक हमारा स्कूल है, सिर्फ एक मास्टर है यहाँ। और जो छोटी क्लास है 5वीं तक से, वहाँ 3-4 मास्टर है। तो उन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? 250-300 बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। और खास तौर से मेरी तो यही बात है सरकार से कि सरकार हमारी बाउंड्री है, स्कूल की बाउंड्री है, गेट है, जैसे सीपर बताया अभी भाई ने हमारे ने, और चौकीदार बताया, ना पेड़ है हमारे स्कूल में ना कुछ है। बहुत 3rd क्लास हुआ पड़ा हमारा गांव, जबकि हमारा गांव फिरोजपुर विधानसभा में पहले नंबर पे हमारा गांव शुरू होता है। यहाँ से हम नूहू से टच हैं और बड़ी दिक्कत हो रही है हमारी। तो जनाब यही है हमारी मांग है सरकार से, सरकार हमारी मांगों को पूरी करे। चलिए जनाब, आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। इरफान साहब, आप क्या कहेंगे? ये तमाम जो समस्याएं बनी हुई हैं कितने दिनों से है? स्कूल का जो टीचरों का ट्रांसफर हुआ है ये कितने दिनों से है, अभी हुए हैं, ये बताएं। काफी दिनों से ये प्रॉब्लम तो। अच्छा। हाँ जी, अब आप देख रहे हो आपके सामने बाउंड्री नहीं है बिल्कुल भी इसमें। अब आपको दिखा रहे हैं कुत्ता घूम रहे हैं इधर। बताओ, बच्चों को कुत्ता खा गया बाउंड्री की वजह से, गेट की वजह से। पशु आ जाते हैं इसके अंदर। तो इस मतलब इसकी बाउंड्री हो जाए, गेट लग जाए तो इसमें पेड़ पौधे लग जाए। दूसरा, ये स्कूल हाई स्कूल किया जाए और इस वजह से लड़कियां यहीं पढ़े, हमें प्रॉब्लम ना हो जी बाहर जाने के लिए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फजरुद्दीन है जी। आप क्या कहेंगे? मेरी तरफ को सरकार से ये है जी कि हमारा स्कूल जो है बढ़िया कंडीशन पे किया जाए, इसकी बाउंड्री सुधारी जाए, इसकी रिपेयर की जाए, सारी सहूलियत बनाई जाए, इसमें दरवाजा चढ़ाया जाए ताकि इसमें आवारा पशु और आवारा कुत्ता नहीं आवे, और इसमें पानी की सुविधा करी जाए। और पहली बात है कि हमारा गांव में जो है पानी है नहीं, रेनवाल कर हमारे शहर गांव में बिल आ रहा है पानी का। अच्छा, हाँ जहाँ बिल आ रहा है हमारे गाँव बराबर। शिकायत दिया क्या? शिकायत जो है मैंने नहीं दी, लेकिन हमारे सरपंच ने शिकायत लगाई है जी। जी, आप बोलेंगे? ये बात यही समस्या है जो ये भाई कह रहे हैं समगांववासी, और ये हमारे सामने ही है ये बात कि बिल्कुल ना बाउंड्री है और ना ही पानी का कोई सिस्टम है गांव में, और ना स्कूल में है। और जो बड़ी बड़ी लड़कियां वो भादा से आके रह जाती हैं, 5 किलोमीटर पड़ता है यहीं से, और बिल्कुल उसी वजह से पढ़ाई छोड़ी जा रही है। और घर बिठा लिए लड़की ने, आगे ना पढ़ा, 10वीं ना कर सका, 12वीं ना कर सका,
और कोई सुविधा नहीं है, ना चौकीदार है, ना झाड़ने पूछने कोई सफाई करने वाला है सिफर। और भाई बिल्कुल दुखी हुआ पड़ा इस बात से तो हम कि बिल्कुल बालकन की कोई पढ़ाई नहीं, और स्कूल में से चंद तो मास्टर हैं और वे भी वापस ले जाए जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही एक अफसोस की बात है। यो सरकार के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये कहाँ से ये तो और उल्टा मतलब एक जुल्म ढाया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे रियायत करते हुए जी यही अपील है हमारी तो कि स्कूल में जो मास्टर आए हैं ये भी रहें और 2-3 मास्टर और भेजे जाएं। तो जो समस्याएं बताई हैं वो सब आपने सुन ही ली है कि स्कूल की बाउंड्री नहीं है, टीचरों की भारी कमी है, और जो टीचर थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसे में तमाम ग्रामीणों की मांग है टीचर जो हैं वो वापसी किए जाएं और भी यहाँ भेजे जाएं ताकि सही ढंग से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके। उसके बाद स्कूल के जो स्वीपर है, चौकीदार है, ये तमाम जो समस्याएं हैं वो उनका समाधान करा देना चाहिए। ये गाँव वासियों ने अपील की है और मांग की है, और सरकार को प्रशासन को ये चेताया भी है अगर इन समस्याओं पर अमली जामा नहीं पहनाया गया तो स्कूल में ताला जड़ देंगे। और जो दिल्ली अलवर हाईवे रोड है जिसको खूनी रोड के नाम से जाना जाता है उस पर भी प्रदर्शन जाकर करेंगे अगर हमारी समस्याओं पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। तो देखना होगा कि खानपुर नूहू गांव वासियों की समस्याओं को कब तक सुना जाएगा। कैमरामैन वारिस के साथ रमजान, RTV भारत के लिए खास रिपोर्ट।